हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स के 7 नंबर चैप्टर दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कोई पहले से एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, कुछ क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराया है दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों। साथ में मैंने प्लेलिस्ट भी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का बना दिया है, वहां से भी दोस्तों जाकर के गहराई से अध्ययन कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों हमारा टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो टेस्ला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों, टेस्ला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व पूछा है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में याद रखिएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व दोस्तों बी स्क्वायर बटा 2 माइक्रो नॉट होता है। माइक्रो इम्यू होता है दोस्तों, माइक्रो इम्यू नॉट होता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या? तो बी स्क्वायर बटे 2 इम्यू नॉट, ठीक है, इम्यू नॉट, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र का बी वेक्टर ऊर्जा घनत्व है, ठीक है दोस्तों, यह एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चल दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है। चलायमान दोस्तों आवेश उत्पन्न करता है समरूप वेग से होता है, ठीक है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों। तो क्या उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थर्ड का हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा दोस्तों, ठीक है, समरूप वेग से, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझिए, समरूप वेग से चलायमान यानी कि चलता आवेश का उत्पन्न करता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए फोन नंबर कहता है दोस्तों क्वेश्चन की डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर? डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, याद रखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर दोस्तों डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ठीक है, ऑप्शन में भी दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए पांच नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। लॉरेंज दोस्तों जो बल की दिशा है वो ज्ञात करने का सही नियम कौन सा है दोस्तों? ज्ञात करने का दोस्तों लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल को ज्ञात करने का सही नियम दोस्तों क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों ए होना चाहिए, ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दोस्तों जो बाएं हाथ का नियम है वो लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने का दोस्तों नियम है, ठीक है। ज्ञात करने का नियम है दोस्तों किसके? तो लॉरेंज बल के, फ्लेमिंग का बाई हाथ नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दोस्तों लॉरेंज बल की दिशा को ज्ञात करने में दोस्तों सफल है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब कह सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। चल दोस्तों नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। साइक्लोट्रॉन है वो किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? कौन सा वो दोस्तों कण है, ठीक है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएंगे? 6 का ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दोस्तों जो साइक्लोट्रॉन, ठीक है, किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है? तो यह दोस्तों इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो प्रोटॉन को भी कह सकता है, न्यूट्रॉन को भी कह सकता है, अल्फा कण को भी कह सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान
अब आवेशित दोस्तों, ठीक है, कान पर लागने वाला चुंबकीय बल का दोस्तों सूत्र क्या हो जाएंगे, सूत्र पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो सात का दोस्तों ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एफ इज इक्वल टू दोस्तों क्यू भी बी साइन थीटा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कान पर लागने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है दोस्तों। कौन क्षेत्र पर, तो चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है। गतिमान आवेशित कान पर दोस्तों लागने वाला चुंबकीय बल का जो सही सूत्र है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8 नंबर की एल लंबाई आई धारा तथा एन फेरो वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है दोस्तों। देखिए व्यंजक को दोस्तों आपको हर हाल में याद ही रखना दोस्तों। ये 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्यंजक कराता है दोस्तों एग्जाम में, देख लोगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा करके देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों एन लंबाई आई धारा एन फेरो वाले परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक दोस्तों पूछा है। तो ध्यान रखें दोस्तों ओमेगा म्यू, यानी दोस्तों म्यू ऐसे कहते हैं एन आई बाई दोस्तों एल होता है, एन बाई बटे एल होता है दोस्तों, इम्यू नॉट दिया गया है, ठीक है। इम्यू नॉट एन आई बटे एल दोस्तों यहाँ पर सही व्यंजक हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उपस्थित दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अवस्थित, ठीक है, अवस्थित ही होगा, ठीक है। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित, ठीक है दोस्तों। एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों बी वेक्टर याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर अवस्थित चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों एम वेक्टर, चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर, ध्यान से समझिएगा। धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण पाई वेक्टर का मान होता है, दोस्तों। देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, ध्यान से समझिए, और जो चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर तथा दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आघूर्ण दोस्तों पाई वेक्टर का मान होगा, बाल आघूर्ण पाई वेक्टर का दोस्तों मान होगा। तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ए हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ए हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसे क्या कहते हैं, एम वेक्टर गुना बी वेक्टर हो जाएंगे दोस्तों सही आंसर, ठीक है। एम वेक्टर गुना बी वेक्टर हो जाएंगे दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएंगे, टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर गुना बी वेक्टर, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही आंसर, टो वेक्टर बराबर एम वेक्टर गुना बी वेक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान समझिए, विद्युत धारा का चुंबकीय दोस्तों क्या बोल रहा है, प्रभाव बोल रहा है। अगर प्रेरण पूछता तो दोस्तों फैराड सभी लोग जानते हो, अगर प्रेरण पूछता दोस्तों, ठीक है, प्रभाव क्या अगर दोस्तों जगह प्रेरण पूछता दोस्तों तो फैराड होता है इसका आंसर, ठीक है। क्या होता है, फैराड होता। लेकिन दोस्तों प्रभाव पूछ रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की दोस्तों। अगर प्रभाव का बात आएगा दोस्तों तो ओस्टर्न ने किया था, किसने किया था, ओस्टर्न ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगर प्रेरण आएगा दोस्तों तो फैराडे याद रखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर प्रभाव पूछ देगा तो ओस्टर्न याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 नंबर की एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान दोस्तों मान लीजिए कोई स्वतंत्र आवेश है जो उत्पन्न करता है दोस्तों, क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिए दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान दोस्तों स्वतंत्र आवेश है, एक गतिमान है दोस्तों स्वतंत्र है, वो दोस्तों आवेश है, तो वो उत्पन्न करेगा तो दोस्तों याद है क्या, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कह सकते हैं दोस्तों दोनों है, जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, ठीक है दोस्तों। क्या करेगा, दोनों को उत्पन्न करेगा दोस्तों। इसलिए इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएंगे, बी भी हो जाएंगे, लेकिन इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी दोस्तों स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है दोस्तों, अपरिवर्तित रहता, ठीक है। तो 12 का दोस्तों क्या हो जाएंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या दोस्तों, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र में
गतिमान कण, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपवर्तित रहता है दोस्तों। तो याद रखिएगा चाल और गतिशीलता दोनों दोस्तों अपवर्तित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑर्थेटिक आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंस बल का परिकलन करने का लिए सूत्र है दोस्तों। ये देखिए 18 के एग्जाम में दोस्तों और 20 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि दोस्तों पक्का है कि 2022 के एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो लॉरेंस बल का दोस्तों परिकलन करने का दोस्तों सही सूत्र पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एफ वेक्टर इक्वल दोस्तों क्यू, और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ध्यान देखिए ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, भी वेक्टर प्लस गुना बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देखिए एफ वेक्टर इक्वल क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर व्यंजक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि 10 वोल्ट मीटर का, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। 10 वोल्ट मीटर का दोस्तों प्रतिरोध पूछा, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर। तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा दोस्तों तो अनंत मारिएगा, आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत मारिएगा। अगर दोस्तों आदर्श ए मीटर पूछेगा, आदर्श ए मीटर पूछेगा तो शून्य को मारिएगा, आदर्श ए मीटर पूछेगा तो शून्य को, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है क्या वोल्ट, इसीलिए इसका दोस्तों आंसर अनंत हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों अनंत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर दोस्तों है, ठीक है, उसको वोल्ट मीटर में हम परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों शर्त क्या होना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध दोस्तों होना चाहिए। ठीक है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए दोस्तों, तभी हम दोस्तों गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में दोस्तों किस मीटर में, तो वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, किस क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम उच्च प्रतिरोध में। ठीक है, तो इसलिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय प्रेरण का बीमा होता है। जो चुंबकीय प्रेरण का दोस्तों ध्यान रखिए बीमा दोस्तों एम दोस्तों T⁻⁻2 आई इनवर्स होता है या ए इनवर्स होता है। अगर दोस्तों इसको सजा कर लिखे यानी कि दूल्हा की तरह बनाकर, तो एम एल के पावर नॉट, यानी कि दोस्तों एल नॉट का मतलब दोस्तों 1 होता है, यानी कि एल के पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, टी के पावर -2 और दोस्तों आई इनवर्स या दोस्तों ए इनवर्स, दोनों बात बराबर है, या ए इनवर्स भी दोस्तों कर सकते हो। देख सकते हो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 70 नंबर कि किसी चाल कुंडली होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो धारामापी के विक्षेप थीटा उसमें प्रवाही धारा में संबंध है दोस्तों, रिलेशन पूछा है। ठीक है, किसी चाल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा, ठीक है दोस्तों, और उसमें प्रवाही धारा में संबंध दोस्तों क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों हमारा संबंध दोस्तों आई समानुपाती थीटा हो जाएंगे दोस्तों, आई समानुपाती थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है दो समांतर 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दो समांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए, दो समांतर तारों में, ठीक है, दो समांतर तारों में परस्पर यानी कि एक दूसरे पर ठीक है, परस्पर का दोस्तों अर्थ है एक दूसरे पर विपरीत दिशाओं में, यानी कि उल्टे दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो दोस्तों वो किस ओर आकर्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे सही आंसर इसका 18 का, तो ध्यान रखें दोस्तों ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों, परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है गैल्वेनोमीटर में सांड का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में दोस्तों सांड का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में सांड का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए गैल्वेनोमीटर को सांड में उपयोग किया जाता है, उच्च धारा से सुरक्षा के लिए दोस्तों क्या गैल्वेनोमीटर में सांड का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर में सांड का प्रयोग इसलिए करते हैं दोस्तों, क्या गैल्वेनोमीटर में सांड का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उसे उच्च धारा से सुरक्षा मिल सके, इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि चाल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। चाल कुंडली धारामापी की दोस्तों सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर दोस्तों चाल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। शंट का प्रयोग में धारामापी की सुग्राह्यता घट जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित होती है, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, शंट में धारामापी की सुग्राह्यता दोस्तों घट जाती है। ठीक है, जब शंट का दोस्तों प्रयोग करते हैं तो धारामापी की दोस्तों जो सुग्राह्यता होती है वो घट जाती है। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए। जब शंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब शंट का प्रयोग करते हैं तो धारामापी की जो दोस्तों सुग्राह्यता होती है वो दोस्तों हमारा घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है दोस्तों। तो याद रखिएगा, उच्च प्रतिरोध का जरूरत है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में उच्च प्रतिरोध का जरूरत है दोस्तों। क्या प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोध का दोस्तों जरूरत होता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, बनाने के लिए। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है। दो गतिशील आवेशों के बीच दोस्तों लगता है तो याद है क्या? चुंबकीय बल लगता है दोस्तों। चुंबकीय बल लगता है दो गतिशील आवेशों के बीच। हमारा दोस्तों कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बायो शब्द का गणितीय रूप दोस्तों क्या हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डीबी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, डीबी वेक्टर यहाँ तो दोस्तों समझ रहे हैं। और याद रखें दोस्तों, इम्यूनॉट आई डी एल वेक्टर दोस्तों गुना आर वेक्टर बटा दोस्तों क्या हो जाएंगे? 4πr² दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब दोस्तों। या बायो शब्द का दोस्तों क्या है? गणितीय रूप है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखें दोस्तों। पक्का एग्जाम है, अभी आपकी बार के एग्जाम है दोस्तों, देख लें पक्का पूछा जाने की संभावना दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है फिजिक्स में। ठीक है, ये दोस्तों आसान क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ गैल्वेमीटर लिखा गया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर याद है क्या? चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत है। चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर को बनाने का सिद्धांत दोस्तों क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, धारा का क्या दोस्तों क्या होंगे? धारा का दोस्तों क्या होंगे? उष्मीय प्रवाह, धारा का चुंबकीय प्रवाह की धारा का, रासायनिक प्रवाह की धारा का दोस्तों चुंबक धारा का प्रभाव दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, चुंबक का धारा का प्रभाव दोस्तों चाल कुंडली को वोल्ट मीटर बनाने में दोस्तों बनाने का सिद्धांत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी याद रखिए, चुंबक का धारा का प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा दोस्तों है तो कौन सा हो जाएंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, एस बाटे दोस्तों क्या हो जाएगा? एस प्लस जी। यहाँ पर दोस्तों एल है। ठीक है, एस एल बटा एस प्लस जी। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन में दिया गया? यहाँ पर दोस्तों जी है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? हमारा जी है। ठीक है, तो एस एल बटा दोस्तों एस प्लस जी। ठीक है, तो ये दोस्तों गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन में भी है। सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट इसीलिए बोलते दोस्तों कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए दोस्तों उसे ज्यादा हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएंगे। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए 28 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों। इसके आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या हो जाएंगे? तो याद रखिए दोस्तों, इम्यूनॉट ध्यान से समझिए, इम्यूनॉट बटे 4 पाई इंटू 12 बटा दोस्तों आर। क्या किसका व्यंजक है? तो लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से और दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों म्यू नॉट बटा 4 पाई बटा 2L इंटू आर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि जब कोई आवेशित कण एक ऐसे ऐसे क्षेत्र में गति करता है, जब कोई दोस्तों आवेशित कण, कौन सा कण, आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो दोस्तों, तो वो दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो जो है दोस्तों वेग अचर रहता है। क्या रहता है, वेग अचर रहता है दोस्तों। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों विद्यमान है, तब दोस्तों वहाँ वेग का दोस्तों होता है, वेग अचर रहता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है चुंबकशीलता के बीमा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकशीलता के दोस्तों बीमा याद रखिएगा, एम एल टी के पावर -2 या ए के पावर -2 या आई के पावर -2 बात बराबर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया गया है। इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो एम.एल.टी के पावर -2 आई के पावर -2 दोस्तों चुंबकीय की बीमा, चुंबकशीलता के बीमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएंगे, तो टेस्ला भी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, गॉस भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे बोथ, यानी कि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन है, टेस्ला और गॉस दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर दोस्तों होता है तो 10⁻⁴ दोस्तों 4G होता है। एक टेस्ला बराबर दोस्तों 10⁻⁴G होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 10⁻⁴G होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश का संपादित कार्य, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश का संपादित दोस्तों कार्य है, तो याद रखें दोस्तों शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश का संपादित कार्य दोस्तों शून्य हो जाएंगे, संपादित कार्य शून्य हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, म्यू नॉट बराबर होता है, म्यू नॉट दोस्तों बराबर 4 पाई गुना 10⁻⁻⁷ HM इनवर्स होता है दोस्तों। ठीक है, क्या, तो म्यू नॉट बराबर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जवाब दोस्तों। ये इसी तरह का दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत अच्छा किया दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां से भी अध्ययन कर सकते हो। क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप का चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों पूछा है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण पूछा है दोस्तों। तो याद रखें दोस्तों क्या हो जाएंगे 2BA बता म्यू नॉट बता दोस्तों √, ठीक है, ए बटे पाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से और दूरी पर है, तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों, तो R² के समानुपाती होता है। क्या, तो किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश और दूरी पर है, तो चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों R² के समानुपाती होता है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस चैनल पर हमको और सब्जेक्ट की तैयारी करा दोस्तों, साथ में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया दोस्तों, वहां से भी अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।